कैसे हो सम्राट। महात्मा अयंकाली का आज है जयंती दिवस और जयंती दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके कार्यों के बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन मैं पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे व्लॉगिंग करता हूँ। तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास में कोई अभी शॉटगन बोया का माइक वगैरह नहीं है। मैं अभी ये जो रियलमी का ब्लूटूथ हेडसेट है, इसी से मैं अभी अपनी आवाज़ को, वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। देन उसके बाद में एडिटिंग में इसे क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। लेक्सी जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा मैं उसका जो ऑडियो है वो क्लीन करता हूँ। देन फिर उसके बाद में एडिटिंग में उसको ठीक से करने के बाद उसको वीडियो में लगाता हूँ। और मेरे पास में जो है वो मैंने अभी बोया M1 शॉटगन इसको ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, और उस अमेज़ॉन से वो मुझे अभी 1800 रुपये का पड़ रहा है। और जिससे कि वहाँ आने के बाद में मेरा सेटअप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, व्लॉगिंग सेटअप। तो अभी मैं कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं ये ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ। ये ट्राइपॉड जो है वो ट्राइपॉड बहुत ही ऑक्टोपस जैसा है, इसके पैर खुलते हैं, काफ़ी बहुत सही है। और ये उसका पूरा सेटअप है। अभी इसके ऊपर माइक आना बाकी है और इसके ऊपर माइक लगेगा। माइक लगने के बाद में मेरा पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, और जिससे कि मैं व्लॉगिंग कर कर आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा। और वॉइस क्वालिटी क्लियर करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, ऑडियो आप तक अच्छा पहुँचे, इसका भी प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो शॉटगन बोया माइक शॉटगन आने वाला है, जिससे कि हम अपग्रेड करेंगे वॉइस को, और साथ ही साथ में ऑडियो अपग्रेड हो जाएगा। और वीडियो तो हमारा HD में आ ही रहा है, उसका एक्सपीरियंस आप कर ही रहे होगे। लेकिन साथ ही साथ में हम ऑडियो को भी अच्छा बेहतर करने के लिए हमने अभी बोया का माइक M1 शॉटगन मंगाया है, जो कि कुछ दिन में आएगा। उसका भी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। और आज हम बात करेंगे महात्मा अयंकाली जी के जयंती दिवस के उपलक्ष्य में, उनकी जानकारी लेते हैं। आइए चलते हैं। नागेल का नाम केरल के बाद शायद ही किसी ने सुना होगा। किसी स्कूल के इतिहास की किताबों में उनका जिक्र या कोई भी कहीं भी नहीं किया गया, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नंगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है, जब केरल के बड़े भाग में ब्राह्मण त्रावणकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन कर देना पड़ता था। वो समय था जब पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की पहचान की जा सकती थी। डॉक्टर शिवा कहती है कि ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद को ढांचे को बनाए रखना था। ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद की ढांचे को बनाए रखना था। यह एक तरह से एक औरत के नीची जाति के होने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना इन गरीब समुदायों के लिए मुमकिन नहीं था। केरल में हिंदुओं में जाति के ढांचे में नायर जाति को शूद्र माना जाता था, जिनसे निचले स्तर पर एडवा और फिर दलित समाजों को रखा जाता था। कर मांगने आए अधिकारी ने जब नंगेली की बात को नहीं माना तो नंगेली ने अपने स्तन को ही काट कर उसके सामने रख दिए। इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए कदम उठाया था।
नगेली आपकी अमर गाथा लिखी जाएगी सुनहरे अक्षरों में। मनुवाद और ब्राह्मणवाद का यह ऐसी कर्कश दृश्य था कि औरत को उसकी जाति के आधार पर उसके स्तन तक ढकने को न ढकने दिया हो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यह घटना जब हुई, यह आंदोलन को घटना होने के बाद में इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर आंदोलन को बढ़ाया गया और महात्मा अयंकाली जी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वहां की महिलाओं को प्रेस्ड टैक्स डिस्टर्बेंस जो कहा जाता है, जो कि टैक्स देना पड़ता था, उससे छुटकारा भी मिला और बाद में उन्हें स्तन ढकने का अधिकार भी अयंकाली जी के आंदोलन की वजह से हमें हासिल हुआ। तो महात्मा अयंकाली जी के बारे में और भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। महात्मा अयंकाली का जन्म केरल के ट्रावनकोर रियासत में 28 अगस्त 1863 में दलित परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही अन्याय के खिलाफ विरोध के लिए खड़े हो उठते थे। वे स्वभाव से ही विद्रोही थे और दलितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जमीनी लड़ाई से लेकर तो कानूनी लड़ाई तक लड़ी थी। परिस्थितिवश वह खुद तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने दलित बच्चों की शिक्षा की दिशा में उन्होंने काफी काम किया। अयंकाली उस दौर में पैदा हुए थे जब केरल में दलितों को सड़क पर चलने तक की इजाजत नहीं थी, जिससे कथित सवर्ण समाज के लोग जिस पर गुजरा करते थे। सन 1907 से अयंकाली ने घोषित तौर पर दलित जागृति के लिए काम करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने साधु जन परिपालन संघम नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन के जरिए वो रियासत से दलितों के लिए हक की मांग करने लगे। संगठन ने खेत मजदूरों को उचित मजदूरी, दलित बच्चों को स्कूल में प्रवेश, दलितों को आम सड़क पर चलने की मांग रियासत से की। अपने इन कार्यों के जरिए अयंकाली ट्रावनकोर रियासत में दलितों के नायक बनकर उभर कर आए और यह महानायक आज भी ज़्यादातर प्रचलित नहीं है। इनकी बातों को बहुत लोगों तक इनकी जानकारी नहीं है। ऐसे ही महात्मा अयंकाली जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग।